Hello friends and welcome to the series of video lectures on psychology. मैं डॉक्टर अर्पिता चौधरी आज आपसे बात करूंगी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एमए फाइनल का 4th पेपर है और उसका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी किस बारे में है, होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बेसिकली डील्स विद स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। किस बारे में नॉलेज? अबाउट हाउ पीपल एज इंडिविजुअल्स एंड एज ग्रुप एक्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति के रूप में और समूह के रूप में किस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन में व्यवहार करता है, उसी का अध्ययन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के एक बहुत फेमस राइटर लुथैंस ने इसको डिफाइन किया है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अंडरस्टैंडिंग, प्रेडिक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी कि संगठनात्मक व्यवहार क्या है? अंडरस्टैंडिंग समझ, प्रेडिक्शन पूर्वानुमान या भविष्यवाणी, और प्रबंधन मनुष्य के व्यवहार का, मनुष्य के संगठन में व्यवहार का उसके बारे में समझ, उसकी पूर्वानुमान या भविष्यवाणी और उसका प्रबंधन ही संगठनात्मक व्यवहार की श्रेणी में आता है। ओके, सो ये तो था कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है। कमिंग नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अबाउट द मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। संगठनात्मक मनोविज्ञान के अंदर जो साइकोलॉजी के 3 पॉपुलर मॉडल्स हैं, उसकी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी ने ली है। तो 3 पॉपुलर मॉडल्स कौन से हैं? सबसे पहला है कॉग्निटिव मॉडल, बेसिकली संज्ञानात्मक मॉडल किस बारे में है? ये इट टॉक्स अबाउट एक्सपेक्टेंसी, डिमांड एंड इंसेंटिव। हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं, क्या इंसेंटिव्स, क्या रिवॉर्ड्स हमें मिलते हैं, और उस बारे में हमारी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे, उसको हम आगे के व्यवहार में जब इस्तेमाल करते हैं, दैट इज संज्ञानात्मक मॉडल ऑफ साइकोलॉजी। और इसके बारे में जो सबसे जो इसको जो यूज़ किया, दैट इज टॉलमैन। और टॉलमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये जो टॉलमैन का बेसिकली ही वॉज बिहेवियरिस्ट, लेकिन इन्होंने संज्ञानात्मक मॉडल का ज़्यादा इस्तेमाल किया और ये कहते थे कि जो व्यवहार होता है वो मनुष्य, उसमें कॉग्निटिव मैप, हम किस प्रकार जो हमारे एक्सपीरियंसेस में कॉग्निटिव मैप बनाते हैं, हम कोई संकेत इस्तेमाल करते हैं। और जैसे सपोज़ हम कोई रास्ते से रोज़ आते जाते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं, उसमें लेटेंट लर्निंग भी होती है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि रीइंफोर्समेंट हो। तो लेकिन जब ज़रूरत होती है तो वो लर्निंग अपने आप को मैनिफेस्ट करती है कि कौन से बिल्डिंग्स आई, कौन से लैंडमार्क्स आए। तो वो व्यक्ति पर्पसली कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो उसको दिमाग में उसके सेट हो जाते हैं और ज़रूरत होने पे वो उभर कर आते हैं। तो वो संकेतों के माध्यम से एक कॉग्निटिव मैप बना लेता है और किस प्रकार वो जो संकेत हैं, सो इसीलिए जो टॉलमैन की जो साइन लर्निंग है या पर्पसिव बिहेवियरिज्म है, इट बेसिकली टॉक्स ऑफ लेटेंट लर्निंग या साइन लर्निंग, जिसमें हम संज्ञानात्मक मैप बनाकर जिसमें संकेतों का इस्तेमाल करते हैं और जो जब आपके पर्पस को फुलफिल करते हैं, आपके गोल को फुलफिल करते हैं, तो उभर कर आते हैं। सो मेनली जो लर्निंग है वो इट डिपेंड्स ऑन आपके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, आपने जो व्यवहार किया उसके क्या परिणाम हुए, वो परिणाम
आगे की लर्निंग में मदद करते हैं। तो ये तो थी संज्ञानात्मक। सेकंड जो मॉडल है दैट इज बिहेवियरिस्टिक, व्यवहारात्मक मॉडल। व्यवहारात्मक मॉडल बहुत फेमस मॉडल है साइकोलॉजी का, जिसमें वॉटसन ने जिसका नींव रखी थी, और पैवलोव एंड स्किनर बहुत फेमस बिहेवियरिस्ट हुए हैं। और ये मॉडल स्टिमुलस रिस्पॉन्स के रूप में लर्निंग को एक्सप्लेन करता है। और इसमें बेसिकली इट टॉक्स ऑफ ऑपरेंट बिहेवियर या लर्नड बिहेवियर, कि हमारा जो व्यवहार होता है वो हम कैसे सीखते हैं, कि हमारे व्यवहार के क्या परिणाम होते हैं, वातावरण की कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स एक्सप्लेन्स मोर अबाउट बिहेवियर देन स्टिमुलाई। सपोज कोई बच्चा कोई व्यवहार करने पर हम उसको रिवॉर्ड देते हैं, तो वो रिवॉर्ड डिटरमिन करेगा कि उस व्यवहार को वो कितना आगे करेगा या नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे के थैंक यू बोलने पर आप उसको तारीफ करते हो, उसको अप्रिशिएट करते हो, तो बच्चा आगे व्यवहार में थैंक यू, प्लीज़, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बोलेगा। और अगर बच्चा कोई गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है, गाली गलौज करता है, तो हम उसको पनिश करते हैं। तो कॉन्सिक्वेंस क्या था? पनिशमेंट। तो एज अ रिजल्ट वो व्यवहार भविष्य में कम करेगा। तो ये बिहेवियरिस्टिक मॉडल है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल इन साइकोलॉजी इज सोशल लर्निंग मॉडल। सोशल लर्निंग मॉडल दोनों का समावेश, कॉग्निटिव और बिहेवियरिस्टिक मॉडल्स का समावेश करता है। और इसमें बैंड्यूरा की बहुत फेमस जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, और बेसिकली ये कहते हैं कि जो लर्निंग होती है वो कोई ज़रूरी नहीं स्टिमुलस रिस्पॉन्स या कॉग्निटिव मैप्स के आधार पर हो, दोनों का समावेश होता है। और हम लर्न किस बेसिस पे करते हैं? ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, इमिटेशन के बेसिस पे, मॉडलिंग पे के आधार पर। हम दूसरों को देखकर वी लर्न। हम बच्चे पेरेंट्स को देखते हैं, जैसा पेरेंट्स व्यवहार करते हैं बच्चे उस तरह का व्यवहार करते हैं। तो बेसिकली सोशल लर्निंग मॉडल ये कहता है साइकोलॉजी का, कि हम देखकर, दूसरों को ऑब्जर्व करके और इमिटेट करके हम रोल मॉडल्स बना लेते हैं, उस प्रकार हम बिहेव करते हैं। जनरली छोटी बच्चियां जो होती हैं अपनी मदर की तरह अपने डॉल के साथ व्यवहार करते हैं। तो दिस इज सोशल लर्निंग। तो हम और वातावरण में अपने अनुसार हम अपने व्यवहार को मॉडिफाई कर लेते हैं, जिससे कि वो हमारे लिए फेवरेबल हो। तो ये सोशल लर्निंग मॉडल है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मॉडल क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल का बिहेवियर का जो मॉडल है वो इन तीनों जो साइकोलॉजी के मॉडल्स हैं उनसे लेता है, और बेसिकली बात करता है मेनली। अब देखिए, हम अगर देखें तो जैसे रूम, पोर्टल एंड लॉक, इन्होंने कॉग्निटिव कंसेप्ट का इस्तेमाल किया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर, संज्ञानात्मक का, कि किस तरह से हमारे जो पूर्व अनुभव होते हैं उनको हम रिकलेक्ट करते हैं फ्यूचर लर्निंग के अंदर, और किस तरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। बिहेवियरिस्टिक मॉडल जो है इट हैज़ बीन यूज्ड, इसको रिसेंट ईयर्स में काफ़ी इस्तेमाल किया, और ये व्यवहार के प्रिडिक्शन और कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में मदद करता है, कि किस प्रकार व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं और उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। और अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, तो थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि हमारे व्यवहार का क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, क्या परिणाम होता है। अगर सकारात्मक परिणाम होता है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में कहा था कि बच्चे को अगर रिवॉर्ड मिलता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जिस चीज़ पे रिवॉर्ड मिलता है, बच्चे को थैंक यू कहने पे, प्लीज़ कहने पे, पेरेंट्स का अप्रिसिएशन मिलता है, चॉकलेट मिलती है, तो बच्चा उस व्यवहार को ज़्यादा दोहराएगा। और जिस चीज़ में हमें पनिशमेंट मिलता है या पेरेंट्स का डांट खानी पड़ती है, वो व्यवहार कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो दिस इज थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट, कि आपके व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ा, तो वो डिटरमिन करेगा कि उस व्यवहार को हम भविष्य में करेंगे या नहीं करेंगे। सो इस तरह से बिहेवियरिस्टिक मॉडल आपके व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान या उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। मूविंग फॉरवर्ड, जो कॉग्निटिव अप्रोच है बेसिकली ये व्यवहार को समझने में मदद करती है, कि व्यवहार क्यों कर रहे हैं, इस तरह का व्यवहार का कारण क्या है। तो जनरली जैसे मैंने आपसे बोला कि हमारे पूर्व अनुभव,
प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और उससे हम लर्न करके हम जनरली आगे का व्यवहार करते हैं। ज़्यादातर हमारे जो इंटरनल कॉजल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल मीन्स व्यक्ति से संबंधित, कोई व्यक्ति वो व्यवहार करेगा या नहीं करेगा, या क्या इंटरनल कॉजेज क्या हैं, वो कॉग्निटिवली ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो बिहेवियरिस्टिकली डिटरमिन्ड होते हैं, वो व्यवहारात्मक जो मॉडल है उससे एक्सप्लेन किए जाते हैं। और सोशल लर्निंग मॉडल जो दोनों का, जैसे मैंने आपसे बताया, कॉग्निटिव और बिहेवियरल दोनों का समावेश है, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। संगठनात्मक व्यवहार को समझने के लिए सबसे अच्छा दोनों का मिला जुला संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव और व्यवहारात्मक दोनों की खूबियों का समावेश सोशल लर्निंग मॉडल में होता है, और ये सबसे अप्रोप्रिएट है टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इसके बारे में अब बात करेंगे हम। और ये जो इसको थोड़ा सा, और इसको हमने जो सोशल लर्निंग मॉडल है इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया, दैट इज SOBC मॉडल। SOBC क्या है? स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को समझने में मदद करता है। स्टिमुलस बेसिकली क्या होता है? वातावरण की सिचुएशन, वातावरण की परिस्थितियाँ, ठीक है, किस प्रकार, क्या उद्दीपक है, तो ये बेसिकली एनवायरमेंटल सिचुएशन होती है। तो ये बट ऑर्गेनिज्म इज व्यक्ति से संबंधित, तो ये आपकी कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग है, जो व्यक्ति, जो पार्टिसिपेंट है उसकी समझ, उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस अच्छे थे, बुरे थे, किस प्रकार के थे, ये संबंधित व्यक्ति से है। और दूसरा बिहेवियर, तो वो कैसा व्यवहार करेगा, तो ये डिटरमिन करेगा। देखिए, कोई स्टिमुलस है, आपने कोई जगह पे खाना खाया, अब वो खाना, आपका खाना तो वहाँ का सेम ही है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस अगर उसके साथ अच्छा रहा तो आप उस बिहेवियर को, वो जो बिहेवियर है वो आप रिपीट करेंगे नहीं करेंगे, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या रहा वो डिटरमिन करता है कि, और इसमें बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस में ऑर्गेनाइजेशनल एंड ग्रुप डायनामिक्स आ जाते हैं। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित। सपोज एक ऑर्डर निकलता है ऑफिस में कि सबको आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करना है, ठीक है, तो दिस इज अ स्टिमुलस। ओके, नाउ अब व्यक्ति, अब आधा घंटा काम एक्स्ट्रा पहले अगर उन्होंने करवाया था आपसे, ठीक है, कभी, तो अगर उसको रिवॉर्ड किया तो उसका परिणाम क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए उस बिहेवियर के, वो डिटरमिन करेगा कि अगर आपको आधा घंटा रुकने पे कभी 1 घंटा की छुट्टी एक्स्ट्रा मिल जाती है, या आपको फाइनेंशियल कोई इंसेंटिव मिलता है, या आपका जो टीम मैनेजर है वो आपकी तारीफ करता है, तो जब आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, सो ये इसीलिए मैंने बोला कि उसका कॉन्सिक्वेंस, देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मतलब प्रीवियसली आपने जो व्यवहार किया था उसका संगठनात्मक रूप में आपको क्या परिणाम मिला, उसका फीडबैक डिटरमिन करेगा कि भविष्य में आप कैसा व्यवहार करेंगे। तो दिस इज SOBC मॉडल, जो कि संगठनात्मक व्यवहार को एक्सप्लेन करता है। तो आई थिंक नाउ इट इज वेरी क्लियर कि साइकोलॉजी की जो 3 मॉडल्स हैं, कॉग्निटिव, बिहेवियरिस्टिक एंड सोशल लर्निंग मॉडल, हम संगठनात्मक व्यवहार में, ऑर्गेनाइजेशंस में, जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इन तीनों का समावेश करते हैं कि किस प्रकार हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए लर्निंग के, और हम उसको लर्न कर लेते हैं, सोशल लर्निंग, दोनों जो अप्रोचेस हैं उसका समावेश सोशल लर्निंग में करके, और उसका फीडबैक फ्यूचर लर्निंग के लिए मिलता है कि हम वो व्यवहार करेंगे या नहीं करेंगे, या किस तरह से उसको फेवरेबल अपने लिए बना लेते हैं
that is mainly organizational behavior. So that was all about this lecture. Thank you so much for watching, and please continue to watch my videos on psychology. Thank you.